नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता शर्मा और आप देख रहे हैं CW न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फिलहाल सूरजपुर कोतवाली थाना पर मौजूद हैं। हमको यहाँ पे जानकारी मिली थी कि भारतीय किसान यूनियन पथिक के जो ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष हैं, उनको रात को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने थोड़े किसान लोगों से बात करी, उनके जो साथी हैं उनसे बात करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। जी, आपका नाम? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन पथिक से राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदर नागर हूँ। ऐसी क्या वजह थी जो ओमपाल भाटी जी को रात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? नहीं, ऐसा हुआ कि भारत के तमाम किसानों ने, सारे संगठनों ने घोषणा कर रखी थी 13 तारीख में हमें दिल्ली कूच करना है, MSP की गारंटी उसको पास कराना है। तो उसी के लिए हम सारे लोग तैयारी पे बैठे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात अपने संगठन से सारे साथियों से मिलके गए थे, तो वो अपने घर जा रहे थे तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अभी हम लोग इको 3 थाने से गए थे, तो वहाँ थाने वालों ने बोला कि सूरजपुर थाने आप जाओ, वहाँ पे हैं वो। हम सूरजपुर थाने भी आए, लेकिन यहाँ पे भी दरोगा जी इस बात को बोल रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है। SO से हमने बात की थी, यहाँ के इंस्पेक्टर जो है उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला कि वो कहीं भी है, सुरक्षित हैं और 3-4 बजे आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। तो लेकिन ये चीज सरकार का बहुत तानाशाही रवैया है, बहुत गलत रवैया है कि इस तरीके से किसी को छुपा के और इस तरीके से किसी को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल के आदमी को आप अरेस्ट कर रहे हो और उसके बारे में आप बता भी नहीं रहे हो कि वह कहाँ है। ये एक बहुत बुरी तानाशाही रवैया है सरकार का और इसको हम खुल के विरोध करते हैं। और सरकार चाहे हमें गिरफ्तार करे, पुलिस हमें गिरफ्तार करे, लेकिन हम दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। तो आपका कहना है कि अगर सरकार ओमपाल भाटी जी को छोड़ देती है, पुलिस उन्हें छोड़ देती है, तो आप दिल्ली कूच फिर भी करेंगे? अगर पुलिस छोड़ देती है तो हम बिल्कुल दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के साथ हैं हम। भारतीय किसान यूनियन पथिक हमेशा किसानों के सहयोग में लड़ाई लड़ती है, हमेशा किसानों के साथ है। और हमें यदि वो गिरफ्तार भी करेंगे तो हमें इसका कोई दिक्कत नहीं है। भाटी जी जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको छोड़ते हैं, हम दोबारा दिल्ली जाने का प्लान करेंगे। क्या लगता है आपको, उन्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, देखो, अभी ये पुलिस का, आप जानते हैं कि पुलिस का रवैया कैसा होता है। उन्होंने ढोलमोल हमें जवाब दिया कि छोड़ देंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि 2-3 बजे तक यदि उनको छोड़ते हैं तो अच्छा है, नहीं छोड़ते तो हम थाने पे स्ट्राइक करेंगे, थाने का घेराव करेंगे। और आप ये बताइए, जैसे कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि 25,000 ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, तो लोगों को 1 किलोमीटर जाने में भी 1 घंटे का समय लग रहा है। तो आपको ये नहीं लगता कि किसानों के इस आंदोलन की वजह से आम जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा है कि आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप देख रहे हैं कि जो सरकार ने वहाँ किसानों को रोकने के लिए, आम आदमी को रोकने के लिए वहाँ कंक्रीट, वहाँ तारे बिछा दिए गए हैं, वहाँ गाड़ियों में पंचर कराने के लिए तार लगवा दिए गए हैं। तो ये सरकार किस काम की है? जब ये किसान विरोधी सरकार है तो क्यों बोलती है कि किसानों के साथ है मोदी जी? ये बहुत गलत है। एक किसानों को, मजदूरों को आप पत्थर लगा के बॉर्डर पे आप इस तरह से सील कर रहे हो कि पाकिस्तान पे भी ऐसे सील नहीं कर रहे हो आप। सैनिक मर रहे हैं, उनको तो आप सुरक्षा कर नहीं रहे हो, लेकिन किसानों को रोकने के लिए आप दुनिया भर की फोर्स लगा रहे हैं। ये तो तानाशाही रवैया है। और जो आप लोगों ने नोएडा अथॉरिटी पे धरना दिया हुआ था, तो उसके बाद सरकार ने आपकी कोई मांग अभी तक नहीं सुनी है? उसका भी हमें, उस टाइम पे हम जा रहे थे, आश्वासन दिया है कि आप हमें 10 दिन का आश्वासन दो, तो 10 दिन का हमने आश्वासन उनका मान लिया है। यदि 10 दिन बाद हमारी किसानों की कुछ मांगे नहीं होती है तो हम अथॉरिटी के गेट पे बिल्कुल संपूर्ण रूप से ताला लगा के बैठेंगे, अथॉरिटी का कोई काम नहीं होने देंगे। जैसा कि हम पहले भी वहाँ पे अथॉरिटी पे गए थे, तो हमें पता चला था कि अगर 7 दिनों के अंदर सरकार आपकी नहीं सुनती है तो 7 दिनों के अंदर वहाँ पे तालाबंदी होगा। तो अभी तक नहीं हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैम, जो टाइम उन्होंने लिया था ना, हमारा 8 तारीख को वहाँ कूच था, दिल्ली जाने का कूच था। नोएडा अथॉरिटी पे भी धरना चला हुआ है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे भी धरना चला हुआ है। तो जो हमारा कूच था, तो यहाँ की जो कमिश्नर है आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी, उन्होंने हमसे टाइम लिया था कि आप हमें टाइम दीजिए। तो अभी उनका 2-3 दिन का टाइम बाकी है। जैसे उनका टाइम खत्म होता है, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो हम अथॉरिटी पे, दोनों अथॉरिटी का गेट बंद करेंगे और दिल्ली दूर नहीं है, हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। आज दिल्ली पर कूच करी जा रही किसानों द्वारा, तो उनका भी यही प्लान था कि वो आज कूच करेंगे, परंतु उस कार्यक्रम को रोकने के लिए पुलिस ने इनके जो अध्यक्ष हैं ओमपाल भाटी जी, उनको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ लोगों ने हमको ये भी बताया कि वो पहले इकोटेक थाने पर गए, वहां पर उन्होंने बताया कि जो ओमपाल भाटी जी है उनको वहां पे नहीं रखा गया है, यहाँ सूरजपुर थाने पर रखा गया है। पुलिस वालों ने किसान अध्यक्ष के जो साथी हैं उनको आश्वासन दिया, साथ ही साथ आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि 1-2 बजे तक उनको छोड़ दिया जाएगा, परंतु फिलहाल उनके जो साथी हैं उनको भरोसा नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ हमने उनसे ये पूछा कि यदि उनको छोड़ दिया जाता है ओमपाल भाटी जी को, क्या वो फिर से कूच करने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो बिल्कुल कूच करेंगे। अभी देखते हैं कि ओमपाल भाटी जी को छोड़ा जाता है या फिर नहीं। इसकी लाइव अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, CW न्यूज के साथ। मैं हेमलता शर्मा, कैमरा पर्सन मोहित चौधरी के साथ, CW न्यूज।